नमस्कार, स्वागत है आपका खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। खेल हरियाणा की टीम आज सोनीपत के रोहड़ा गांव में है। आज हम इस गांव में आपको ग्रैपलिंग खेल की दो शख्सियतों से, दो खिलाड़ियों से मुलाकात आपकी करवाएंगे। ग्रैपलिंग एक ऐसा खेल जो कि हरियाणा के लिए नया है, भारत के लिए नया है, लेकिन इस नए खेल में नए खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा है बताएंगे आपको। तो आइए मेरे साथ खेल हरियाणा में जानते हैं ग्रैपलिंग के इन दो खिलाड़ियों के बारे में। ये है ग्रैपलिंग, रेसलिंग का एक पार्ट। इस स्पोर्ट में भारत ने अभी अभी अपने कदम रखे हैं, लेकिन आगाज करते ही विश्व में दूसरे पायदान पर आ गई टीम इंडिया। बीते साल अगस्त में रूस के मॉस्को में हुई वर्ल्ड ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। सोनीपत के रोहड़ा गांव के इस मकान में रहने वाले विशेष दहिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये बता दिया कि खेल कोई भी हो, लेकिन डंका हरियाणा के खिलाड़ियों का ही बजेगा। ब्रॉन्ज मेडल जीतने की खुशी तो है, लेकिन मायूसी इस बात से है कि वर्ल्ड में मेडल जीतने के बाद भी न तो फेडरेशन की तरफ से कुछ मिला और न ही सरकार से। नीलम जी, कैसा लगता है आपका बेटा जूनियर में ग्रैपलिंग में अच्छा परफॉर्म करके आता है, मॉस्को जाता है, कई लाखों रुपए आप लोग खर्च करते हैं, लेकिन जब वापस लौटता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है? बहुत बुरा लग रहा है जी। हमें गया यहाँ से हमारे 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं उसके जाने में रसिया। जब तो ये बोल रहे थे कि अगर जीत के मेडल लेके आता कोई भी तो इसको सरकारी नौकरी में भी सहायता मिलेगी जब इसकी उम्र हो जाएगी, और इसको जो आपका खर्च हुआ है कम से कम वो तो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, ये फेडरेशन की तरफ से कहा गया? इनके कोच ने कहा हमें। अच्छा, फेडरेशन की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कहा जी। ओके, अब क्या कहते हैं? अब आप कहते हैं कि आपने तो ये कहा था कि जब आप आएंगे वापस हम आपको पैसे देंगे, आपकी मदद करेंगे। अभी हम फोन करके पूछते हैं उनसे तो बोलते हैं अगले महीने विद साहब के साथ हमारी मीटिंग है। उन्होंने ऐसे 6 महीने निकाल दिया। अगस्त में आए थे ये जीत के, लेकिन अभी तक कुछ वो नहीं हुआ और ना कोई आर्थिक सहायता दी इन्होंने। हर महीने अगले महीने का टाल देते हैं कि हाँ अगले महीने भाई फेडरेशन की तरफ से ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इनको एक पुलिस अधीक्षक से भी मिला है सुनारिया जेल में जीतने के तुरंत आने के बाद। वहाँ पे भी गई, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, बस बोले फूल माला डाल के इनको भेज दिया। गुड़गांव गई ये फेडरेशन में, वहाँ भी ऐसा हुआ, चाय पानी पिलाया, फूल माला डाली और आगे कुछ नहीं गया। उसका भी पैसा नहीं? उसका भी कोई पैसा कुछ नहीं। अच्छा, अनिल विज जी ने, जैसा कि वो कह रहे हैं कि अनिल विज से उनकी मीटिंग होनी है, लेकिन अनिल विज साहब का 1-2 दिन पहले बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऐसी फेडरेशन से माँ बाप भी सावधान रहें कि आप किसी भी फेडरेशन में किसी की अपने बच्चे की भर्ती ना कराएं। आपको क्या लगता है? अनिल विज साहब तो संकेत दे चुके हैं कि फेडरेशन की गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर माँ बाप को इस पर देखना होगा। आप क्या कहेंगे इसमें? हमें पता नहीं था, इन्होंने हमने पूछा ये ग्रैपलिंग है क्या, हमें पता नहीं था इसके बारे में। रेसलिंग के बारे में तो सुना है, ये बच्चा पहले रेसलिंग ही करता था। तो इनके कोच साहब ने बताया कि रेसलिंग ग्रैपलिंग है, ये रेसलिंग का ही पार्ट है, जैसे ग्रीको रोमन है ये है। तो हमने सोचा ये भी एक कुश्ती ही है, भाई बच्चे को इसमें भेज दें। नहीं तो ये इसने अपने स्टेट की रेसलिंग छोड़ी उस दिन, जिस दिन रसिया में इसका वो था, यहाँ से गया है ये। उस टाइम यहाँ हरियाणा में स्टेट की थी, वो छोड़ के ये वहाँ गया, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ हो नहीं। वहीं जब ये खबर मिली कि हरियाणा न्यूज की टीम विशेष दहिया के घर पहुंची है, तो ग्रैपलिंग फेडरेशन से जुड़े कोच जगमेंद्र पांचाल भी वहां पहुंच गए। फिर आपको बताता हूँ, पैसे ना तो हमने ये कही कि गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, ना हमने ये कही कि कहीं और से पैसा मिलेगा। आपने ये कही थी ऑर्गेनाइजेशन देगी। 1 मिनट, अब मैं या तो मैंने बात कर लेने दिया, बात कर। बोलिए आप फिर बात करेंगे। हमारा जब हम यहाँ से गए थे, हाँ। ठीक है, हमारी फेडरेशन ने एक वो बात कही थी कि भाई आने के बाद में भी हो सकता है कि फेडरेशन कुछ ऐसा करे कि जो बच्चे गए हैं, ठीक है, उनको फेडरेशन की तरफ से कुछ मिले। जो बात ये कही गई थी वो मैंने बच्चों को कही थी। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कही थी कि भाई आप एक बार जैसे आने के बाद कि भाई गाँव वाले को स्वागत वगैरह करते हैं, ठीक है, वो इस गाँव में होगा या नहीं होगा। सब बच्चों को यही कहा था मैंने। ये बोले कि हमारे गांव वाले स्वागत करते हैं जो भी खिलाड़ी होता है,
और उसमें वो इनाम भी देते हैं कुछ ना कुछ। मैं ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम्हारा कुछ ना कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा। तो फेडरेशन वाली जो बात आपने अभी कही, हाँ जी, फेडरेशन देगी, हाँ जी। जो आपको फेडरेशन ने कहा, आपने यहाँ कह दिया। अभी मैं बताता हूँ, अभी मेरी जो ना क्या नाम है, लगभग 3 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी, तो वो डेट फाइनल कर रहे हैं। उनने कहा कि भाई देखो, जैसे अभी इनका ब्लेजर वगैरह का भी साइज मांग गया फेडरेशन ने कि भाई जिसके जो ब्लेजर और देंगे वो कि नहीं, वो ठीक है, ब्लेजर एक मिनट सुनिए, मैं आप बता रहा हूँ। अगस्त से आप लोग खाली बैठे हुए हैं। नहीं, खाली नहीं बैठे हैं सर। नहीं, खाली इन द सेंस कि आप वो रूस वाला करके आ गए ना, चैप्टर क्लोज हो गया ना। रूस का जो चैप्टर क्लोज हुआ वो तो अगस्त में हो गया, उसके बाद तो साल गुजर गया, नया साल आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? आप जब ले जा रहे थे यहाँ से बच्चों को, सर तो वो आपने सबसे रुपए एडवांस लिए, एडवांस लिए, बिल्कुल। कितना? 1-1.5 लाख रुपए एडवांस किया बिल्कुल, हर एक बच्चे पे। हाँ। इस आश्वासन पे आप ले गए कि 1-1.5 लाख रुपए कम से कम जो जितना निकल सकता है फेडरेशन उतना खर्चा उसको देगी, ताकि उसके ऊपर ज्यादा बोझ ना हो। अभी जैसे मेडल आए हैं बच्चों के वहाँ पे, तो ये तो एक बहुत बड़ी जमीन तैयार हुई है ना। अभी हमने जो बातचीत हुई है, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी की जो आप बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जो बात हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, ये गेम ऐसा है कि हम इसको मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, तो एक ज़मीन ही तो तैयार हुई ना ये भी। और उसमें हमने कोई पहले ही बता दिया, जब क्लियर सारी की सारी बात बता दी है कि भाई ये है पोजीशन हमारी गेम की इंडिया के अंदर, फिलहाल ये पोजीशन है। ठीक है, आपका दिल करे 100 बार तो आप चलो, आप खेल का हो। अगर आपका दिल ना करे, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, तो आप मत चलो। जब सारी बात पहले क्लियर हो चुकी है जाने से पहले, ठीक है, आप सबसे बात करके देखिए। अच्छा, आपकी खेल मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री से बात हुई? जी हाँ, मेरी बात नहीं है, मतलब आपके फेडरेशन? यस, हमारे फेडरेशन की बात हुई है, वो मिले भी हैं, उनकी फोटो वगैरह मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या कहा गया अनिल विज की तरफ से? नहीं, अनिल विज जी ने, देखो मेरे को क्लियर नहीं पता ये क्या कहा, वो हमारे जो मिले हैं ना वही बता सकते हैं वो चीज़। तो फिर भी कुछ आश्वासन ये दिया कि हमारे जो मेरे को बात पता लगी है, जो जैसे हमारी बात हुई है, हमारे को यही बताया कि भाई अनिल विज जी ने खेल मंत्रालय ने, ठीक है, ये आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्दी इस गेम को अपने इसमें लिस्ट में डाल देंगे। जगमेंद्र पांचाल का कहना है कि फेडरेशन ये कहकर खिलाड़ियों को रूस ले गई थी कि वो अपने ऊपर आए खर्चे को खुद उठाएंगे, न तो फेडरेशन मदद करेगा और न ही सरकार। वहीं खिलाड़ियों और उनके माँ बाप का ये कहना है कि उनसे ये कहकर उनके बच्चे को ले गए थे कि जब वो वापस लौटेंगे तो टूर्नामेंट के दौरान आए खर्च को फेडरेशन वापस देगी। ये मतलब ये बिल्कुल गलत है कि फेडरेशन उतना खर्चा देगी। जो जिनसे आपने कहा है, आप एक मिनट, तो जो खर्चा नहीं गलत कह रही लाने के बाद भी है मैंने। अच्छा एक मिनट सुनिए सर, ये भी, अब ये भी खिलाड़ी है, ये भी साथ है। मैं आपको जो और खिलाड़ी गए हैं, सुनिए मेरी बात, जो और भी खिलाड़ी हैं जो भी गए पूरी ऑल इंडिया से, आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लें, उसमें हम फेडरेशन के जो हमारे सेक्रेटरी हैं उनको बुला लेंगे, प्रेसिडेंट हैं उनको भी उनके साथ रख लें आप। ठीक है, जितने भी प्लेयर्स गए हैं उन सब की एक कॉन्फ्रेंस रख लें, उनके पेरेंट्स भी होंगे। अगर किसी से भी ये कमिटमेंट कराओ कि भाई तुम्हारे को आने के बाद पैसे मिलेंगे, एक ये बताता है भाई एक योजना है, वादा नहीं कर रहे कुछ भी, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे कि भाई पैसे मिलेंगे। योजना का मतलब क्या है? योजना का मतलब क्या है, आप ये बताइए ना। कि भाई आने के बाद भाई हो सकता है कि फेडरेशन की तरफ से भी, फेडरेशन कोई चैंपियनशिप कराती है या कहीं ले जाती है, तो उस पर आपका कैसा भरोसा किया जाए जब आपकी योजना ही फेल हो जा रही है? नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। देखिए, हवाई बातें अलग है। नहीं, हवाई बातें नहीं है। आप एक निर्देश जी, कोई ऐसा कमिटमेंट करा था, आप भी खिलाड़ी थे वहां पे, कि भाई हम आने के बाद जो ना पैसे देंगे? नहीं, मेडल जीतने के बाद। नहीं, हम मेडल जीतने के बाद ही, खिलाड़ी भी है, नहीं सर, मेडल जीतने के बाद ही बात कर रहा हूँ मैं। ये तो वो कही थी भैया कि यहाँ पे अगर जो एशिया कप होगा उसमें गोल्ड वाले का फ्री होगा फेडरेशन की तरफ से, और जो भी आएंगे गोल्ड और सिल्वर दोनों वो ठीक है ना। लेकिन अभी जो चैंपियनशिप हुई, ये तो कही थी, वो जो चैंपियनशिप हुई है उसमें जो ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको 1 रुपया नहीं मिला। एक खिलाड़ी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के लाता है, ये कोई छोटी बात सर, नहीं है। और कोई वो छोटी बात नहीं है। हम तो वो कोई सरकार से उम्मीद लेकर नहीं गया, नहीं, सरकार फेडरेशन से उम्मीद लेकर गया। तो फेडरेशन पर आगे ये क्यों भरोसा करें, ये सवाल नहीं, हमने भी एक आप मतलब कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं किया गया था इनसे कि भाई आने के बाद तुम्हारे को पैसे दे देंगे। आप मेरे सुनिए मेरी बात, आप एक विशेष है, सिर्फ ये खिलाड़ी है, एक ये बैठे खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बैठे हैं, और इंडिया से मेरे ख्याल 32 खिलाड़ी गए थे वहाँ पे।
मैं आपको सब खिलाड़ियों से, या तो आप कॉन्टेक्ट नंबर लो उनके, सब खिलाड़ियों से मिलो, अलग अलग मिलो, उनकी कॉन्फ्रेंस करो, जैसे भी कहोगे ना आप वैसे आप करो कि भाई कोई कमिटमेंट करा था ऐसा कि या नहीं करा था। वर्ल्ड ग्रैपलिंग में मेडल जीतने के बाद भी कुछ नहीं मिलने के कारण विशेष दहिया ने ग्रैपलिंग को छोड़कर रेसलिंग करना फिर से शुरू कर दिया। अच्छा विशेष, ये बताएं कि ग्रैपलिंग कैसे अलग है रेसलिंग से? ग्रैपलिंग में रेसलिंग का ही पार्ट है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें पॉइंट का डिफरेंस है और इसमें टेक डाउन के बाद होल्ड बनाने का और लॉक बनाने के पॉइंट्स हैं, इसलिए ये थोड़ा अलग है रेसलिंग से। इसलिए ग्रैपलिंग को हम ज़्यादा रेसलिंग के अंदर नहीं ले सकते। अच्छा, तो आपने ग्रैपलिंग की शुरुआत कैसे की? मतलब ग्रैपलिंग से पहले आप क्या करते थे? ग्रैपलिंग से पहले मैं 4 साल यहाँ गांव के इस मिट्टी वाले अखाड़े में ही प्रैक्टिस करता था। फिर उसके बाद सोनीपत जाने लगा। फिर वहाँ पर मुझे जगमेंद्र पांचाल कोच मिले। उनने मुझे कहा कि ग्रैपलिंग में कुछ करिए, आप अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करूँगा, पर फिर जैसे मैंने जिला स्तर पार किया, राज्य स्तर पार करा, फिर नेशनल, फिर उनने मुझे कहा कि रूस में चलो, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और इसमें अच्छा रहेगा, आपका अनुभव भी बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं रूस में भी गया हूँ और वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लाया हूँ। बस यही कहना चाहूँगा। नहीं, रूस में आप गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप वहाँ पर थी, कितना खर्चा आपका आया? और उस खर्चे, क्या आपने खुद ही वो खर्चा सारा उठाया? आपके परिवार? खर्चा खुद सारा उठाया है। 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आया है और सरकार ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया अब तक। ना में कोई आर्थिक सहायता मिली है। उसी के बेस पर अब तक उम्मीद ही है, उम्मीद और क्या कह सकते हैं। पर अभी तक हमारी उम्मीद पर कोई भी बात नहीं चल रही है। सरकार कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रही है। अच्छा, ग्रैपलिंग अभी भी आप कर रहे हैं या आपने ग्रैपलिंग छोड़ दी? ग्रैपलिंग मैंने अब छोड़ दिया है। अब मैं वापस रेसलिंग में आ चुका हूँ। पहले मैं जिला स्तर का खिलाड़ी था। मेरी राज्य में आ चुकी थी चांस, पर मैंने राज्य की चांस छोड़कर ग्रैपलिंग की इस रूस वाले टूर को लिया। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझे कुछ आर्थिक सहायता नहीं मिली। इसलिए अब वापस मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ। वापस रेसलिंग में आप आ रहे हैं क्योंकि आपको आर्थिक सहायता नहीं मिली? आर्थिक सहायता नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि ग्रैपलिंग से अच्छा रेसलिंग है? हाँ, क्योंकि उसको मान्यता प्राप्त है। हाँ। उसमें अब राज्य स्तर में भी अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं साई का स्टूडेंट हो जाता हूँ, मुझे आर्थिक और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैं ग्रैपलिंग छोड़कर रेसलिंग करना चाहता हूँ। लेकिन फेडरेशन की तरफ से आप खेलते हैं, जो फेडरेशन आपको लेकर गई थी, अगस्त में रशिया में आपने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन उसके बाद अब तक आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, ना सरकार से मिली है ना फेडरेशन से मिली है। क्या कहेंगे आप? हमें इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, बस यही कहना चाहूँगा कि उनने जो आश्वासन दिए थे वो अपने आश्वासनों पर खड़े नहीं रहे। उनने जैसे आश्वासन दिए पर उन आश्वासनों में उनकी कोई बात सारी सच नहीं निकली। जितनी उनने कही थी उसमें कुछ ही सच निकली है। नहीं तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ग्रैपलिंग एक अलग तरह का गेम है। भारत में ये नया है, हरियाणा के लिए तो और भी नया है। रेसलिंग का एक पार्ट है, लेकिन ऐसे गेम में आप जिसकी पहचान अभी उतनी हुई नहीं है, उसमें आप एक मेडल जीत कर ला रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? किसको आप, सरकार को कुछ कहना चाहते हैं, फेडरेशन को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसको सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए सरकार को मान्यता देनी चाहिए और खिलाड़ी को सपोर्ट करना चाहिए। खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मोटिवेट कर पैसे, आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। यही कहना चाहता हूँ। क्या कहा जाए, भारतीय ग्रैपलिंग का उभरता सितारा अगर टूटा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, फेडरेशन या सरकार? तो ये थी ग्रैपलिंग के खिलाड़ी विशेष दहिया की कहानी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको रूबरू कराएंगे अजय बिष्ट से, जो कि ग्रैपलिंग के ही खिलाड़ी हैं और जिनके नाम भी कई सारे खिताब हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे आज। हलवाई की दुकान पर चाय बनाता ये है अजय बिष्ट। चौंकिए नहीं, ये ग्रैपलिंग का ही एक खिलाड़ी है और वर्ल्ड ग्रैपलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। रोहतक के हसनगढ़ गांव में
इस छोटी सी दुकान से ही अजय और उनका परिवार चलता है। लक्ष्मण सिंह बिष्ट, उनके ताऊजी इस वक्त हमारे साथ हैं जो इस दुकान को चलाते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है कि इस ऐसे हालात में जो उनके बेटे के समान है, उनके छोटे भाई का बेटा है अजय बिष्ट, वो एक मेडल जीत कर लाता है लेकिन हालात बदलते नहीं हैं। लक्ष्मण जी, आप बताइए कैसा लगता है आपको? रूस में जाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीता है ग्रैपलिंग में, लेकिन उसके बाद कोई ना कैश अवार्ड मिला है, ना किसी तरह का कोई नाम, कोई सम्मान मिला है। सर, जीत के लिए तो बड़ी गर्व की बात है। देश का नाम रोशन किया है और राज्य का नाम रोशन किया है। भाई फिर गवर्नमेंट ने तो कोई इसके कुछ किया ही नहीं है, और जो भी किया इधर उधर लेके लगा रखा है इसके लिए। और अपने इतने तो वो है नहीं कि इसकी मेहनत के लिए इधर उधर पैसे पकड़ के बाहर भेज रखा है। और अब देख ही रहो, अब इसकी मेहनत होती रहती है, सुबह शाम मेहनत करता है, खर्चा भी चाहिए होता है। अब ये एक छोटी सी दुकान में क्या होता है, किराए की दुकान है। और बाकी देखो आगे क्या करा, तरक्की करेगा, आगे लगे हुए हैं इसके पीछे, आगे कुछ करेगा करके। गवर्नमेंट ने कोई सहारा दिया नहीं अभी फिलहाल तो। कितनी कमाई हो जाती है आपकी इस दुकान से? दुकान से हो भाई, रोटी पानी चलती है, किराया भाड़ा निकलता है, इतनी कमाई कोई कमाई वाला बस जो होता है इधर उधर ये खर्चा ही पूरा समझ लो। और कोई कमाई का कोई और कोई है नहीं भाई, खर्चा पड़ता, खाना पीना किराया भाड़ा निकल जाता है बस। ठीक है। आपको क्या कभी ऐसा लगा था, या जब कि ये मॉस्को जा रहा है, रूस जा रहा है, वहाँ पर ये मेडल जीत रहा है, तो उसके बाद ये जो है कुछ इसको इनाम मिलेगा, आपको ये उम्मीद थी? हाँ सर, उम्मीद तो थी। कह रहे थे कि जब बाहर जाएगा, पहले ये अपने पास तो इतने पैसे थे नहीं, इधर उधर पकड़ के पैसे पकड़ के इसको भेजा। हमने कहा क्या पता ले ही आई मेडल। फिर वहाँ जाके इतने दमखम दिखाया, अपना ले आया, ब्रॉन्ज मेडल ले आया। तो गवर्नमेंट ने कोई सहायता करी नहीं, अब क्या कर सकें। अच्छा, आपका परिवार उत्तराखंड का रहने वाला है, आप लोग मूल रूप से उत्तराखंड के हैं, लेकिन यहाँ पर आप काम करते हैं, यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि आप उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं। हरियाणा की तरफ से आपका ये अजय बिष्ट जो है वो खेलता है, लेकिन दोनों ही राज्य सरकारों से क्या रिस्पॉन्स आपका रहा, हरियाणा और उत्तराखंड? नहीं, कुछ नहीं मिला फिलहाल तो, ना उत्तराखंड से मिला ना हरियाणा से मिला है। बस लगे हुए देखो मिल जाए, कहते हैं हो रही कार्रवाई, फेडरेशन वाले करे कार्रवाई हो रही है, अब कब तक होगी ये तो पता नहीं। उत्तराखंड के किसी नेता मंत्री से आप मिले? उत्तराखंड के मिले, अपने इलाके विधायक जो मनोज तिवारी जैसे, वो भी करेंगे। एक बार मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, कहते करेंगे, कहते थे देखो फाइल फूल लगा रखी है, देखो कुछ करते हैं नहीं करते, वो तो बात की बात है। आइए अब आपको ले चलते हैं गांव के उस अखाड़े में जहां से अजय ने कुश्ती की शुरुआत की और ग्रैपलिंग जैसे नए स्पोर्ट का हाथ थामा। मेरे साथ अखाड़े के कुछ लोग इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनसे जानता हूं कि ग्रैपलिंग को लेकर उनका नज़रिया क्या है और जो कमियां नज़र आ रही हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है या सरकार का इंटरेस्ट नहीं है ग्रैपलिंग को लेकर। इन लोगों का क्या कुछ कहना है जो लोग ग्रैपलिंग के इन खिलाड़ियों को या कुश्ती के इन खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। विशंबर दयाल जी। विशंबर जी, क्या कहेंगे आप? ग्रैपलिंग के दो खिलाड़ी आपके हसनगढ़ से हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन उसके बावजूद मदद जो है अभी तक नहीं मिली है, ना फेडरेशन की तरफ से ना सरकार की तरफ से। ये देखो जी, ये नया गेम अभी शुरू हुआ है, जो ये बच्चे काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी ग्रैपलिंग की। तो गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी बच्चे को कोई भी सुविधा नहीं मिली है अब तक। अनाउंसमेंट होता रहा, अभी देंगे, अभी तक कुछ नहीं दिया है। जो भी कुछ इन्हें 1.5 लाख रुपया अपने गृह से लगा कर ये अपने मास्को गए हुए हैं और अपनी मेहनत से मेडल कर जीत कर ले आए हैं जी। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। धर्म सिंह जी। धर्म सिंह जी, क्या कहेंगे आप ग्रैपलिंग? ये कहेंगे जी, बच्चों का इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन गवर्नमेंट तो कोई सहयोग नहीं दे रही ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए बच्चों के हौसला अफजाई के लिए कोई अरेंजमेंट करे, है जी। तो इनाम वगैरह लेके आए हैं बच्चे, तो इनके हौसला अफजाई के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि भी कुछ ना कोई फैसिलिटी दे। हाँ जी। ठीक है, आप अपना नाम बताइए। मंदरूप जी, बताइए क्या कहेंगे आप? साहब, बच्चों को हौसला अफजाई के लिए इनको जो कुछ समय समय पर सब हर एक सुविधा देनी चाहिए, और ये बच्चे आगे देश का भविष्य है, इनको गवर्नमेंट ने पूरा सहयोग करना चाहिए। चेतन, आप गए थे मॉस्को? यस। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा। क्या अचीवमेंट रही? अच्छे, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया वहाँ से। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कुछ इनाम मिला आपको? नहीं, जो कोच कह रहे थे कि ये इसको जो मेडल लेंगे जो बच्चे उनको मिलेंगे कुछ।
अब जो वो सरकार आई है उसने कहा है कि देंगे तुम्हें कुछ। बोला है सरकार ने ऐसा? हाँ बोला था। कोच ने क्या कहा आपको? कोच ने कहा था कि ये सरकार आई है जो 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तो कुछ नहीं मिला। अच्छा, कैसा लगता है ग्रैपलिंग और दूसरी कुश्ती से कैसे अलग है? हाँ, इसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बताओ। और वे ये रेसलिंग की तरह है। इसमें सब रेसलिंग की तरह है, इसमें बस ग्रिप बनानी होती है। और इसमें पॉइंट मिलते हैं। रेसलिंग सेम है इसकी तरह। कैसा लगा आपको वहाँ पर खेल के मॉस्को में? अच्छा लगा मुझे भी। सबसे कम कॉम्पिटिटिव टीम कहाँ की लगी या प्लेयर कहाँ के लगे? कौन सी कंट्री के? कंट्री के रशिया के ही थे के मजबूत। और सबसे ज़्यादा मेडल रशिया नहीं जीते। और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया ही आया था। उत्तराखंड से एक खिलाड़ी निकलता है और वो हरियाणा में आकर रहने लगता है, लेकिन हरियाणा की तरफ से जब वो खेलता है तो उसे ना तो उत्तराखंड की तरफ से कुछ मिलता है और ना ही हरियाणा की तरफ से। हम बात कर रहे हैं ग्रैपलिंग के जूनियर खिलाड़ी अजय बिष्ट की, जो इस वक्त मेरे साथ है। हम उनसे जानते हैं कि कैसा सफ़र रहा है ग्रैपलिंग में, क्योंकि ग्रैपलिंग को लेकर ना जानकारी ज़्यादा हरियाणा में है और ना ही पूरे भारत में। या हम कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत इस देश में है, लेकिन शुरुआत कैसी हो रही है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं अजय के ज़रिए। अजय, सबसे पहले आप ये बताएं कि ग्रैपलिंग में अब तक आपने क्या अचीव किया है, चाहे स्टेट की बात करें या फिर हम हाल ही में हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अगस्त में हुआ? अभी तक तो मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। अभी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है। अभी मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में बाहर से रशिया से ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर हमको अभी तक कोई भी हेल्प नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से, ना उत्तराखंड की तरफ से, ना हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। जब आप गए थे ग्रैपलिंग करने के लिए मॉस्को में पार्टिसिपेट के लिए, तब आपको क्या कहा गया था फेडरेशन की तरफ से या फिर जब जो आपको यहाँ से आपके कोच ले गए? कोच ने कहा था जो तुम्हारा हो, जितना मतलब तुम्हारा हो सकेगा, जितने तुम दोगे उतना तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले क्या करते थे ग्रैपलिंग से पहले? रेसलिंग करता था, फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल, अच्छा। तो फ्री स्टाइल छोड़ करके आप ग्रैपलिंग को आपने क्यों चुना? मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट लगा, इसलिए मैंने इसको चुना। कैसे आपको ग्रैपलिंग के बारे में पता चला? लेटर आया था एक, उसमें ग्रैपलिंग के बारे में पढ़ा था, इसलिए फिर ग्रैपलिंग चुना। वैसे अभी भी मैं फ्री स्टाइल रेसलिंग लड़ता हूँ। हाँ। अच्छा, ग्रैपलिंग को आप कंटिन्यू करोगे आगे, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि मदद नहीं मिली है या फिर जो पैसे देने की बात की गई थी वो नहीं मिला? हाँ, इसको ये एफिलेटेड रोज आएगा तो इसको मैं कंटिन्यू करते रहूँगा। अच्छा, इसके बाद कौन सा इवेंट होना है ग्रैपलिंग में, कुछ पता है? हाँ, एशिया कप एशियाड होने वाला है जापान में। जापान में एशियाड होंगे? हाँ। ठीक है। मड रेसलिंग भी करते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी जैसा कि हमने आपके ताऊजी से जाना, उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी बात की है, हमने उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी बात की है। आपको लगता है गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे रही है, ग्रैपलिंग की तरफ गवर्नमेंट की जानकारी है, गवर्नमेंट अच्छा अपनी इंटरेस्ट दिखा रही है इस? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही गवर्नमेंट में। पर फेडरेशन वाले बोल रहे थे कि इसको जल्दी वो मान्यता मिल जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप पढ़ते हैं क्या स्कूल में? हाँ, कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में पढ़ रहे हैं? हाँ। पढ़ाई पर इसका असर दिख रहा है? पढ़ाई पर इसका असर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। दिक्कत होती है पढ़ने में? हाँ, थोड़ी थोड़ी। क्या कहोगे आप सरकार को अपने ग्रैपलिंग के बारे में, आपको मदद देने के बारे में? बोलिए। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ इसको जल्दी से जल्दी मान्यता मिले और जितने भी बच्चे हमारे वर्ल्ड चैंपियन से आए उनको उनकी हो हेल्प सबकी, और ग्रैपलिंग को जल्दी से जल्दी मान्यता मिले। चलो, बहुत शुक्रिया, हम भी उम्मीद करते हैं। तो ये अजय बिष्ट जिसको आपने सुना, उत्तराखंड
से आया एक ऐसा खिलाड़ी है जो हरियाणा के लिए खेलता है। और देखिए कमाल की बात है कि हरियाणा की तरफ से खेलने पर भी ये मेडल्स हरियाणा की झोली में लाता है। लेकिन नाउमीदी उत्तराखंड गवर्नमेंट से भी देखने को मिल रही है और नाउमीदी इस प्रदेश सरकार से भी देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि थोड़ा तकनीकी दांवपेच भी है। फेडरेशन के कोच से भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश में लगे हुए हैं, बैठकों का दौर सरकार से चल रहा है, लगातार आश्वासन भी मिल रहा है, लेकिन अभी ठोस या हम कह सकते हैं कि ज़मीनी सतह पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जिससे कि इन खिलाड़ियों में थोड़ी सी भी उम्मीद जाग सके। मेडल्स ये खिलाड़ी लेकर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इनके अंदर प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। ज़रूरत है इन प्रतिभाओं को और ज़्यादा तराशने की और सरकार को और फेडरेशन को, दोनों को मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स दिखाने की। फिलहाल खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे खेल जगत की एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।